नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के सोल्यूशन की, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। तो यहाँ पर हमारा आ गया है एक्सरसाइज 10B और अध्याय का नाम है हमारा सर्किल यानी कि वृत्त। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से आगे वाले प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 12 आइए देखते हैं क्या है। अभी चित्र आपके सामने बना हुआ है। हम इस सवाल में क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा DAE खींची गई है, जैसा कि आप चित्र पे देख पा रहे हैं। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज ABC है और वो इस प्रकार है कि कोण CAE की माप कितना है, CAE की माप 70 डिग्री है। और आपसे कह रहा है कि कोण ABC की माप ज्ञात कीजिए। मतलब ये कोण आपको बताना है कि कितना है। अब यहाँ पर हम लोग जो चीज़ें दी गई हैं उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो लिखेंगे वृत्त COR में, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हमने कि DAE, कमा लगा दी, DAE वृत्त की स्पर्श रेखा है। DAE वृत्त की स्पर्श रेखा है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि कोण CAE बराबर 70 डिग्री और नीचे हमसे कह रहा है कोण ABC बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, दो तरीके से आप कर सकते हैं। आप तो एक लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि वृत्त की जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण संगत एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। फिर नीचे हम लोग लिखेंगे कि DAE वृत्त की स्पर्श रेखा तथा AB वृत्त की जीवा है, इसलिए कोण ABC, ठीक है, बराबर कोण CAE। अच्छा, AB को जीवा ना बोल करके AC को आप जीवा बोलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AC वृत्त की जीवा व DAE वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसलिए कोण CAE बराबर कोण ABC। और इसका कारण क्या लिखेंगे, लिखेंगे एकांतर वृत्तखंड पर निर्मित कोण अब नीचे हम लोग चलेंगे, लिखेंगे चूंकि कोण CAE बराबर 70 डिग्री, इसलिए कोण ABC बराबर 70 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि जो सवाल आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। सवाल आपके सामने आ गया। अब हम इस सवाल को पढ़ते हैं। कहा जा रहा है चित्र में O वृत्त का केंद्र है, P से PA और PB स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। इसके बाद कह रहे हैं LN रेखा वृत्त को बिंदु M पर स्पर्श करती है और सिद्ध करना है कि PL धन LM बराबर PN धन MN। बहुत बढ़िया सवाल है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस करते हैं। सवाल आपको पुनः डिस्क्रिप्शन में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। वृत्त COR में ये जो हम COR लिखते हैं ये स्टैंडर्ड वे होता है सवाल को इंट्रोड्यूस करने का। तो वृत्त COR में नीचे लिखेंगे PA व PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रेखा LN वृत्त को बिंदु M पर स्पर्श करती है।
अब यहाँ पर हो गया आपका नीचे कि जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है, तो यहाँ पर तो सबसे पहले इसे हम लोग लिख देंगे ज्ञात है या दिया है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। हमको क्या सिद्ध करना है कि PL प्लस LM बराबर PN प्लस NM, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे आगे उपपत्ति में सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा उपपत्ति। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु L से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं LA व LM है। और आपको अभी बताया कि y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, इसलिए LA बराबर LM। यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु, ये हो गया समीकरण नंबर 1, बिंदु N से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बिंदु N से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं NM व NB हैं, इसलिए NM बराबर NB। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं, लिखेंगे y बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PA व PB हैं, इसलिए अब ये भी स्पर्श रेखाएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, PA बराबर PB, क्योंकि y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हमको मालूम है कि PA बराबर, अब देखिए भाई जो चित्र आपका बना हुआ है उसमें PA क्या है, ये है आपका PL प्लस LA, और PB बराबर क्या है आपका, PB बराबर है PN प्लस NB, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका PL प्लस LA बराबर PN प्लस NB। ठीक है, अब यहाँ पर हमको मालूम है चूँकि LA बराबर LM, ठीक है, समीकरण 1 से, और इसके अलावा हमको दिया गया है आपका कि NB बराबर NM समीकरण 2 से। ये हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ पर आ जाएगा आपका कि PL प्लस LM, LA की जगह पे LM रख दिया, और ये हो जाएगा आपका PN प्लस NM, और ये हो गया आपका प्रूफ। तो उम्मीद है कि ये सवाल भी हम आपको समझाने में सफल रहे होंगे। आइए आगे चलते हैं
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। सवाल आपके सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC के परिवृत्त पर बिंदु A से PAQ स्पर्श रेखा खींची गई है। परिवृत्त का मतलब होता है चारों तरफ, बाहर की ओर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि PAQ समांतर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है भाई, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा ज्ञात है। हमने उसी आधार पर अपना जो चित्र है जो दिया गया है उसको नोट किया। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त COR में अब वृत्त COR में क्या हो जाएगा आपका कि लिखेंगे कि त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC का एक परिवृत्त है ठीक है। अब नीचे लिखेंगे कि PAQ वृत्त की बिंदु A पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तथा PAQ समांतर BC, इतना दिया गया है। अब नीचे लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, वो एक दूसरे के समद्विबाहु त्रिभुज, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। सॉरी, कुछ भाषा में हमारे अटपटापन आ गया, फिर सही करते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे उपपत्ति। अब उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे कि PAQ, अब उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि चित्र में देखिए AB वृत्त की जीवा ओवा PAQ स्पर्श रेखा है। इसलिए कोण PAB, चित्र आपने बनाया होगा वहीं से गौर करिएगा, बराबर कोण ACB। और इसका कारण क्या है? वृत्त के स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बना कोण संगत एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एकांतर खंड में निर्मित कोण। अब हम लोग आगे चलेंगे, कोण PAB, ठीक है, कोण PAB बराबर कोण ABC। और ये कौन सा कोण है? ये हमारा एकांतर कोण है। अब आप देख रहे हैं कि कोण PAB कोण ACB के बराबर भी है और ये ABC के भी बराबर है। इसलिए कोण PAB बराबर कोण ACB बराबर कोण ABC। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ACB बराबर कोण ABC, ठीक है। अतः अब आपको मालूम है अगर किसी त्रिभुज की दो कोण समान हैं तो वो तीसरी भुजा के साथ, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण तीसरी भुजा के साथ बराबर कोण निर्मित करते हैं, ठीक है, तो वो भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। अतः ये हो जाएगा आपका AB बराबर AC।
नीचे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आशा है कि प्यारे मित्रों हमने आपको अपने मतलब की चीज़ें समझा दी होंगी और आपने इंजॉयफुल तरीके से इसे सीखा होगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, आंसर नहीं लिखना चाहिए, हमें यहाँ पर लिखना चाहिए प्रूव्ड। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है और जुड़े रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा से। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।